नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। देखिए फ्रेंड्स, आरबीएससी और एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित आज हमारा ये 5वां मॉडल पेपर है रीट 2022 के लिए। इससे पहले हमने 4 मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो हल कर लिए हैं और आज हमारा ये 5वां है। तो देखिए आप इनमें से कितने सवाल है वो सही कर सकते हैं, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। रामपुरवा मौर्यकालीन स्तंभ है वो किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखिए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रामपुरवा मौर्यकालीन स्तंभ है वो बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में फसलों पर कर लगाया जाता था, कितना भाग था? 1/6, 1/8, 1/10 या फिर 1/4। देखिए जो महाजनपद काल में फसलों पर कर लगाया जाता था वो था 1/6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा कि महाजनपद काल में फसलों पर कर है वो 1/6 भाग लगाया जाता था। स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था और इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख और अजंता गुफाओं में। तो बताइए इसका सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा जो निर्मित की गई थी सुदर्शन झील, उसका वो जीर्णोद्धार करवाया था। अगला सवाल है, इंडिया सोशलिज्म पत्रिका का प्रकाशन है वो किसने किया था? आपके ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा और भगत सिंह हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया सोशलिज्म पत्रिका का वो प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इनमें से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है जुलाई 1994 में की गई थी। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का प्रभारी होता है। देखिए मतदाता जागरूकता वाले टॉपिक से पिछली बार इन्हीं में से जो क्वेश्चन बना था, तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखें। द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का प्रभारी होता है, ये भी राइट है। तृतीय मतदान अधिकारी का काम होता है ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का, इसे प्रभारी कहा जाता है। तो ऑप्शन ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और ये तीनों बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 में, द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का प्रभारी होता है और तृतीय मतदान अधिकारी वो ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है देबारी, उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, गोटन नागौर और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोध संयंत्र वो स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ गंगानगर में है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई वो नलकूप से की जाती है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। राजस्थान में देखिए सर्वाधिक सिंचाई आई तो नलकूप से की जाती है, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म की बात की जाए तो वह सूरतगढ़ गंगानगर में, और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। फारसी इतिहासकारों ने किसे हस्मत वाला शासक नाम से पुकारा है? ऑप्शन पढ़िए, मालदेव, महाराणा प्रताप, राय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। तो बताइए फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक है वो किसे कहा है? देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मालदेव। मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना की गई थी 1934 में। ये वही प्रजामंडल है जिसमें कृष्ण क्रांति दिवस मनाया गया था, और रीट में ऐसा प्रश्न है वो एक बार पूछा गया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और अब आपको बताना है कि मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, कपूरचंद पाटनी और बलवंत सिंह मेहता।
देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भंवरलाल सराफ थे, और अगर मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला कथन है ब्यावर में आर्य समाज की नींव सेठ दामोदर दास राठी ने रखी थी। मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन वो चलाया था। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री ने की थी, और राजस्थान संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों में जोधपुर से वीटी कृष्णमाचारी थे। तो ये कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि जो वीटी कृष्णमाचारी थे वो जोधपुर से न होकर के थे, संविधान सभा में जयपुर से शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों ऊपर के जो कथन है वो महत्वपूर्ण भी हैं और सही हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्यावर में आर्य समाज की नींव सेठ दामोदर दास राठी ने रखी थी, और मामा बालेश्वर दयाल ने जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। तो ये राजस्थान अध्ययन के भी फैक्ट हैं इसमें। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रतन शास्त्री ने की थी। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी इनमें से कौन थे? ऑप्शन में देखिए जसवंत सिंह, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय और जय नारायण व्यास। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे प्रथम राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में नोट छापने का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, नेपानगर, टीटागढ़ और सूरत। बताइए भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद में भारत में नोट छापने का वो कारखाना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके ऑप्शन देखिए बनास, काली सिंध, पार्वती और सागी। तो आपको ये बताना है कि चंबल नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए बनास, काली सिंध और पार्वती तीनों हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन सागी है वो चंबल की नहीं है। किस नदी की सहायक नदी है? लूनी नदी की। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी ये ध्यान में रखिएगा चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और पार्वती तीनों ही हैं। नेक्स्ट है भारत में कोयला के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। देखिए भारत में कोयला के सर्वाधिक भंडार हैं वो झारखंड राज्य में, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है? आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो राज्य बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में राजस्थान में क्रमशः ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? आपके ऑप्शन है 76.61% से 23.39%, 78% ये शहरी और ग्रामीण 22.88%, या फिर 68.88% और 31.12%, 75.13% और 24.87%। बताइए इनमें से आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो क्रमशः बताना है। इस तरफ लिखा हुआ है वो तो है ग्रामीण, और आगे जो लिखा हुआ है वो है नगरीय। तो इनमें से सही आंसर बताना है आपको। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 75.13% और 24.87%। ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा में यदि किसी प्रश्न पर बराबर मत आए तो निर्णायक मत का प्रयोग विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या वो 60 निर्धारित की गई है। तो देखिए ये कथन है वो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना आपको कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री ऐसे नहीं करना है, वो देता है जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, वैसे विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। और यदि किसी प्रश्न पर बराबर मत आ जाएं तो निर्णायक मत का प्रयोग भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
और राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीटें हैं वो संख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? देखिए ऑप्शन, हीराकुंड परियोजना। देख एक बात को ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत की बतानी है। दामोदर घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो वो है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका की टेनेंसी योजना पर आधारित है और ये RBSc की कक्षा 10 की पुस्तक में भी दिया गया है इसका उल्लेख। विनीता की बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली। देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। विनीता की बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रथम रेल मुंबई और ठाणे के मध्य लगभग कितनी दूरी तय की थी? देखिए एक फैक्ट तो ये है कि भारत की प्रथम रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो वह मुंबई से ठाणे के मध्य। अब वो कितनी दूरी पर चलाई गई थी? 38 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 33.6 किलोमीटर। तो देखिए ये चलाई गई थी 33.6 किलोमीटर पर, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय इनमें से कौन सा है? आम, बबूल और बांस, शीशम, देवदार और सागवान, बबूल, खेर और पीपल। और दिया गया चीड़ और देवदार। देखिए पर्वतीय वन है वो है चीड़ और देवदार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लघु हिमालय में स्थित है? सिपकिला, बनिहाल, जोजिला और माना। तो बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा दर्रा है वो लघु हिमालय में स्थित है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बनिहाल दर्रा है वो हमारे लघु हिमालय में स्थित है, तो इसका ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। तो हिमालय के कौन से भाग को है वो हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब की गई थी? वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1991 में या फिर वर्ष 1986 में? देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बांगर, खादर, रेगुड़ और चुनेदार। बताइए इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो पंजाब में नहीं है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं रोपड़, बाड़ा, संघोल और रोजदी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए ऊपर के जो तीनों हैं रोपड़, बाड़ा और संघोल, ये तीनों पंजाब में स्थित हैं, लेकिन रोजदी है वो पंजाब में स्थित नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ईश्वर या परम सत्य एक ही है किंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, और इस कथन का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? उपनिषदों में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यजुर्वेद और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या उल्लेख किया गया है कि ईश्वर या सत्य, परम सत्य एक ही है किंतु विद्वान है उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऐसा कथन कहा गया है। संविधान का हृदय या आत्मा है वो किस अधिकार के लिए कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए इसका सही आंसर है वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है। महावीर स्वामी का निर्वाण है वो किस स्थान पर हुआ था? कुंडग्राम, कपिलवस्तु, पावापुरी और लुम्बिनी वन में। बताइए महावीर स्वामी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इनके जो ये जन्म, निर्वाण, ये स्थान है वो कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं परीक्षा में, तो इसको ध्यान से आपको देख के जाना है। तो महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था वो था
पावापुरी में। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो उसका कुशीनारा में या फिर कहीं पर कुशीनगर भी लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग है वो कौन सा बताया है? बताइए इनमें से कौन सा आंसर वो सही हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का मार्ग यानी दुख दूर करने का मार्ग बताया है, वो है अष्टांगिक मार्ग। आलवार भक्तों की संख्या है कितनी थी? ऑप्शन में देखिए 12, 15, 63 और 48। आलवार और नयनार भक्त हैं। देखिए नयनार भक्त हैं वो शैव भक्त थे और आलवार भक्त हैं वो वैष्णव भक्त थे। तो आलवार नयनार भक्तों की संख्या है वो थी 63 और अब आपको बताना है आलवार भक्तों की संख्या वो कितनी थी। आलवार भक्त थे 12, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर इंग्लैंड में ब्रिस्टल नगर में हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजा राममोहन राय की है, वो एक समाज सुधारक थे और इनकी मृत्यु है वही इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में। सरपंच और उप सरपंच को पद से हटाने हेतु एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और निर्वाचित सदस्यों के किस बहुमत से वो पारित होना चाहिए? बताइए 2/3, 1/3, 1/4 या फिर 3/4। इसका सही आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो सरपंच और उप सरपंच को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित है वो निर्वाचित सदस्यों के 3/4 हिस्से से पारित किया जाना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और बहुमत वो कितना होना चाहिए? 3/4। नगर परिषद का अध्यक्ष है वो कौन होता है? देखिए महापौर, सभापति, पार्षद या फिर प्रधान। ये आपके ऑप्शन है, आपको सही आंसर चयन करना इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए नगर निगम का अध्यक्ष उसे तो महापौर कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कहा जाता है सभापति, यानी ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर है। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 15 मई 1949, 17 मार्च 1948, 1 नवंबर 1956 और 30 मई 1950। बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप ये अगर ये डेट देख रहे हैं तो ये तो है मत्स्य संघ के निर्माण की, और मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय किया गया था 15 मई 1949 को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में वो विलय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? देखिए मुसी महारानी की क्षत्रिय अलवर, इनमें से मिलान किया हुआ है, जो सही कौन सा नहीं है युग में। मुसी महारानी की क्षत्रिय अलवर, चौरसी खम्बू क्षत्रिय बूंदी और गोपाल सिंह क्षत्रिय करौली और बड़ा बाग की क्षत्रियाँ दी गई है जोधपुर में। देखिए ये कथन है वो सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि बड़ा बाग की क्षत्रियाँ वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है? जैसलमेर में, और यहाँ पर दिया गया जोधपुर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ है वो कहलाता है? ऑप्शन देखिए, आमेर का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जालोर दुर्ग। देखिए कटारगढ़ है वो कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर दिया गया सिरोही, और ऑप्शन नंबर 2 देखिए रणकपुर के जैन मंदिर पाली। एकलिंग जी का मंदिर है वो जयपुर, और खाटू श्याम जी का मंदिर दिया गया सीकर। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, ये भी सही है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, ये भी सही है। लेकिन एकलिंग जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल और लोकसभा। देखिए भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है मंत्रिमंडल को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इनमें से बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री इनमें से कौन सा कथन कि इसके सही बैठेगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, संसद के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, या फिर राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बताइए इनमें से कौन सा
इसके आगे सही बैठता है। भारत का प्रधानमंत्री है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा, संसद उसे नियुक्त करेगी, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, या फिर राज्यसभा में वो बहुमत दल का नेता होता है। देखिए इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री है वो होता है नियुक्त, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्य है वो दिल्ली में रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्य दिल्ली में है? देखिए ऑप्शन में दिए गए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 130 और अनुच्छेद 141। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनमें से कौन सम्मिलित है? वो नहीं होता। देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए ऐसा प्रश्न है, क्वेश्चन है वो रीट में एक बार आ चुका है और दोबारा भी रिपीट होते हैं। पिछली बार भी काफ़ी प्रश्न है वो रिपीटेड थे, हो सकता है कि दोबारा जाए, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन कर सकते हैं ये। तो देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये भी निर्वाचित है और ये भी निर्वाचित है, विधान परिषद के होते हैं कि नहीं होते हैं, संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा वो नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? देखिए कथन को ध्यान से पढ़ना है आपको। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताना है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। देखिए ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जब दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष? बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष है वो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर रेखा है वो कहलाती है, इनमें से कौन सी रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर या फिर 0 डिग्री देशांतर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। अगला सवाल है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को वो क्या कहा जाएगा? देखिए परिक्रमण, परिभ्रमण, प्रदीप्तिवृत्त या फिर सौर दिवस। आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो सही लग रहा है? देखिए इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है? मिस्ट्रल, बोरा, हरमटन या फिर चिनूक? देखिए चिनूक तो है वो गर्म, तो इनमें से कौन सी सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3, हरमटन को डॉक्टर हवा की संज्ञा वो दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। चक्रवात और प्रति चक्रवात की विशेषताएं आपको अगर याद हैं तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इनकी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा वो कैसी रहती है? घड़ी की सुई के विपरीत, लंबवत, घड़ी की सुई के अनुसार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए चक्रवात हैं वो हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है, घड़ी की सुई के विपरीत, यानी उल्टी होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेयरी घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी घास के मैदान हैं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? देखिए पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो टॉपिक है रीट में, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरो, जिनेवा, स्विट्जरलैंड और कोपेनहेगन? देखिए ये किया गया था रियो डी जेनेरो में, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए आपको ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद।